जी हाँ, टिकटॉक जो आपका है, जो आपका कई सारे एप्लीकेशन है, चाइनीज़ एप्लीकेशन है, वो क्या हो चुके हैं, बैन हो चुके हैं। इंडिया ने ऑलमोस्ट जो आपके टोटल कितने हैं 59 जो चाइनीज़ ऐप है, उन सबों को बैन कर दिया गया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इन ऐप्स को क्यों बैन किया गया और कैसे बैन किया जाता है इन ऐप्स को, जो भी सोशल मीडिया के ऐप्स रहते हैं, जो भी प्ले स्टोर्स में जो भी ऐप्स सब रहते हैं या फिर कोई साइट्स वगैरह रहती है, तो इन सबको कैसे हम लोग क्या किया जाता है, बैन किया जाता है। तो जैसे कि आपको पता होगा कि अगर देख लेते हैं कौन कौन सा जो आपका एप्लीकेशन हुआ है वो आपका बैंड हुआ है, तो इसमें जो टॉप में है, जो काफ़ी ज़्यादा यूज होता था, वो था कौन सा, टिकटॉक यूज होता था। बाद में शेयरेट भी कई लोग यूज करते थे, यूसी ब्राउजर काफ़ी पॉपुलर ऐप था, ये भी यूज होता था। हेलो है, लाइक है, साथ ही यू कैम मेकअप है, ये भी काफ़ी यूज होता था। एम आई कम्युनिटी, ये मोबाइल में भी इनबिल्ट रहता है, एम आई के मोबाइल में, ये भी है। साथ ही और सारे कहे जैसे जेंडर यूज होता था, यूसी न्यूज यूज होते थे। साथ ही एक और इम्पोर्टेंट आपका था कैम स्कैनर। कैम स्कैनर ऐप भी है, वो भी आपका क्या हो गया, इस लिस्ट में है। यहाँ पर दिख नहीं रहा है, देखिए क्लब फैक्ट्री भी है, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता था। इसमें क्या होता था, जो चीज़ें वो बहुत सस्ते दाम में मिलती थी। एक आपका वीगो है, ये भी काफ़ी पॉपुलर था। और एक है ES फाइल एक्सप्लोरर, ये भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता था। देखिए कैम स्कैनर, ये कई ज़्यादा जो स्टूडेंट लोग हैं ज़्यादा यूज करते थे, ऑफिस पर्पस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज होता था ये। तो इसको भी क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया। और इसको बैन क्यों किया गया, इन सब चीज़ों को समझेंगे। साथ ही जानेंगे जो आपका साइबर सिक्योरिटी क्या होता है। साइबर सिक्योरिटी के कारण ही ना ये सब हो रहा है, जो साइबर सिक्योरिटी में जो भी घपलाबाजी हो रहा है, जो इम्पैक्ट डाल रहा है, उसी के कारण क्या किया गया कि जो इन सब ऐप्स को क्या कर दिया गया, बैन कर दिया गया। तो देखिए इसमें आर्टिकल भी छपा है जो आपका द इंडियन एक्सप्रेस में, कि हाउ विल द बैन ऑफ टिकटॉक एंड अदर चाइनीज ऐप बी इन्फोर्स्ड, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट। आप चाहो तो इसको भी कवर कर सकते हैं, मैं इसी से रिलेटेड आपको समझा दिया करूँगा। तो देखिए क्या होता है ना कि जो आपका टिकटॉक जो एप्लीकेशन है, कई सारे जो एप्लीकेशन है, इन सबको बैन करने का रीजन क्या था और बैन क्यों किया जाता है, तो इन सब के बारे में ज़रा देख लेते हैं। तो पहले जानते हैं कि इसका लीगल बेसिस क्या होता है जो आपका बैन करने का, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि बैन क्यों किया गया। तो जैसे कि द बैन हैज़ बीन इन्फोर्स्ड अंडर सेक्शन 69A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, पावर टू इशू डायरेक्शंस फॉर ब्लॉकिंग फॉर पब्लिक एक्सेस टू एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्सेज। तो जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें जो आपका 69 सेक्शन है, उसके 69A सेक्शन है, और जो आर्टिकल जो एक्ट है आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक्ट 2000 है, जो एक्ट है, उसके तहत इसको क्या किया गया, बैन किया गया। जिसमें क्या किया जाता है ना कि जब भी लगता है ना गवर्नमेंट को, किसी भी देश को, जो इंडिया की गवर्नमेंट को जब लगता है कि जो उसका देश की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, डिफेंस और सिक्योरिटी खतरे में है, और इसमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो सकती है, सिक्योरिटी कई सारे इश्यूज आ सकते हैं, तो इन सबको लेकर जब गवर्नमेंट को ऐसा फील आता है, तो वो क्या करती है कि ऐप सबको ब्लॉक करने का राइट उसके पास होता है। देखिए ऐसे तो कोई भी ब्लॉक नहीं किया जा सकता, जो भी आप ऐप्स को ब्लॉक करेंगे तो ब्लॉक कर सकते हो, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, WTO में इसका चल जाता है। वो क्या हो जाता है, WTO के नॉर्म्स के खिलाफ हो जाता है। अगर आप टैरिफ बढ़ा दे रहे हो तो वो भी क्या चल जाएगा, WTO में चल जाएगा, फिर उसके नॉर्म्स के खिलाफ हो जाएगा। तो इसमें क्या काफ़ी ज़्यादा इशू का सामना करना पड़ता है। तो लेकिन अगर जब इंटीग्रिटी सॉवरेनिटी जब किसी कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर चल जाता है वो एक्ट, तो इसमें वो चीज़ ने मैटर नहीं करता है। तो उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसको बैन कर दिया जाता है। बात करें तो द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हैज सेड दैट हैज रिसीव्ड मैनी कंप्लेंट्स। जो आपके मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, उन्होंने भी बताया कि बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रहे थे इन ऐप्स को लेके, कि इनसे डेटा लीकेज के कई सारे प्रॉब्लम्स हो रहे थे, कई सारे इश्यूज हो रहे थे, मिसयूज हो रहा था मोबाइल से ऐप से। तो इन सबको लेके बात आ रही थी। तो अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये क्यों किया गया। तो देखिए हो क्या रहा था ना कि जो आपका टिकटॉक वैसे जो ऐप्स है, जो कई सारे जो जितने भी सारे ये जो ऐप्स है, यहाँ पे ये 59 ऐप्स है, इनके खिलाफ बहुत सारे कंप्लेन आए थे। पहला चीज़ तो कंप्लेन आए थे कि ये डाटा का मिसयूज़ करिए, ये वगैरह वो वगैरह। लेकिन उससे भी ज़्यादा मैटर क्या हो जाता ना कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी वो क्या करती है, इन सब जो ऐप्स उसका रिव्यू भी करती है, और उसके जो आपके क्या कंप्लेंट्स आ रहे थे उसके लेके वो क्या करती है, एक टीम भी बनाती है ताकि उसका कंप्लेंट्स को देखा जाए कि ये सही है या गलत है। जब उनको पता चलता है कि नहीं, इससे इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी में इंडिया को खतरा हो रहा है, तो वो डेफिनेटली उसके खिलाफ कुछ ना कुछ एक्शन लेती है। और देखिए उसी एक्शन का नतीजा है कि ये सब जो ऐप्स है वो क्या कर गए हैं, बैन कर गए हैं। देखिए टिकटॉक इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंडिया में इसके यूजर्स बहुत ज़्यादा थे। ऑलमोस्ट 30% जो यूजर्स थे वो इंडिया के ही थे, और काफ़ी ज़्यादा लोग इसको यूज करते थे, जो टिकटॉक का जो एप्लीकेशन है वो यूज करते थे। और देखिए हो क्या रहा है ना कि जो आपका सिक्योरिटी को लेके, इंडिया का जो सिक्योरिटी मेन पर्पस तो यही कि भाई सिक्योरिटी सबसे बड़ा चीज़ है, उसके आगे तो कुछ नहीं है। अगर डेटा की सिक्योरिटी नहीं रहेगी, जो प्राइवेसी सिक्योरिटी वही चीज़ नहीं रहेगी, तो हमारा जो देश कभी भी, देखिए आजकल का जो टाइम चल रहा है ना, वो
जो आपका वेपन रहता था, जो पहले के टाइम में जो 1600 के टाइम में जो आपका वेपन चलता था वो सब नहीं चल रहा। अब क्या हम लोग टेक्नोलॉजी बेस में है, तो हम लोग के पास क्या हो जा रहा है, जो वेपन्स है वो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड वेपन्स है। तो अब हम लोग को टेक्नोलॉजी में अपने आप को बहुत ज़्यादा विकसित करना होगा, बहुत ज़्यादा डेवलप करना पड़ेगा, ताकि इन जो टेक्नोलॉजी जो वेपन्स हैं उनसे बचा जा सके, और इन सब चीज़ों का ध्यान भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी आजकल जो डेटा है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो वेपन काम करते हैं, किसी भी देश को तबाह कर सकते हैं, किसी भी इंसान को तबाह कर सकते हैं, किसी एक इकोनॉमी को तबाह कर सकते हैं। ये डेटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कहा क्या जा रहा था, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी उसके अकॉर्डिंग जो आपके ये सारे जितने सारे भी ऐप्स थे ना, तो इनके जो होता क्या है कि इनका एक सर्वर होता है। जो भी ऐप्स रहते हैं, जब भी वो आते हैं लॉन्च होते हैं, तो उनका एक सर्वर रहता है। तो इन सब का जो सर्वर था ना, आपको लोकल सर्वर नहीं था। इन सब का आपका क्या था, लोकल सर्वर नहीं था। और ये कहा जा रहा था कि लोकल सर्वर थे, लेकिन जो इनके सर्वर में जो आपका डेटा जा रहा था ना, वो आपका कहाँ जा रहा था, चाइना जा रहा था। चाइना के सर्वर मेन सर्वर में जा रहा था। लोकल सर्वर कुछ बहुत के थे भी, लेकिन तो वो वहाँ पे डेटा नहीं जाता था, वो सीधे कहाँ जाता था, चाइना। जैसे कि आप लोगों को पता है, जो गलवान वैली को लेकर काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड इशू भी हुआ, जिसके कारण चाइना किसी भी हद तक जा सकता था। अगर उसको जरूरत पड़ता तो वो डेटा का डेफिनेटली यूज़ करता इन सब चीज़ों का। अगर वो ऐसा कर रहा है तो आपको याद होगा जो केस आपका हुआ है और जो आपका अमेरिका के बीच में हुआ है, और अमेरिका के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, और अमेरिका सीधे सीधे मना कर दिया कि नहीं भाई, हम हुआई को अब तो आने नहीं देंगे। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो हुआई में जो है, जो भी पार्ट्स है, कुछ जो मोबाइल्स के जो पार्ट्स है, वो डेटा लीकेज का काम करते हैं और उसको बाहर शेयर करते हैं। तो इसको लेकर अमेरिका में देखिए, किसी भी देश के अगर उसके सिक्योरिटी को लेकर हर बार कंप्रोमाइज़ करना होगा तो कोई भी देश करना नहीं चाहेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा आपको जो टिकटॉक था, वो तो मद्रास ने भी एक बार कोशिश की थी उसको बैन करने के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उस समय भी काफ़ी ज़्यादा इसमें इशू क्रिएट हुए थे इन सब चीज़ों को लेके। और जब ये बात अभी क्लियर हुआ, जब इंटेलिजेंस डिपार्ट के लोगों को लगाया गया इन सब को लेके, और उनके रिव्यू देखे गए, जो ऐप्स के रिव्यू देखे गए, साथ ही उनके जो कंप्लेंट्स देखे गए, तो उनको पता चला कि इसमें नहीं, डाटा लीकेज का इंडियन सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि इन ऐप्स को आपको क्या कर देना है, हटा देना है। तो ये ऐप्स को कैसे हटाया जाएगा, फिर आप बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो इन ऐप्स को हटाने के लिए जो भी आपका गूगल से प्ले स्टोर था, जो एप्पल का जो ऐप इंस्टॉल करते थे जहाँ से, तो उसको क्या कर रहा है, उसको हटा दिया जा रहा है। अब एप्पल के फ़ोन से भी आप नहीं इंस्टॉल कर सकते, आप प्ले स्टोर से भी नहीं कर सकते, उनका अपडेट आएगा ही नहीं, तो आप कैसे करोगे। लेकिन उसको आज डेप्थ तक कवर करने की जरूरत है, क्योंकि कई सारे ऐसे साइट्स रहते हैं जहाँ से वो उनको डाउनलोड कर लिया जाता है। लेकिन नहीं, इस बार भी क्या कर दिया गया है कि जो भी जिन सर्वर्स के द्वारा जो उसको कनेक्ट किया, देखिए कोई भी चीज़ जो आपका साइट भी खुलता है, कोई भी आपका साइट खुलता है ना, तो साइट के लिए आपको किसी सर्वर से होकर जाना पड़ता है। मान लीजिए आप इंडिया जो आपका सर्वर है एयरटेल का आप यूज़ कर रहे हैं, और आप टिकटॉक में घुसना चाह रहे हैं। अगर एयरटेल जब तक उसको ब्लॉक नहीं करेगा, एयरटेल सर्विस को ब्लॉक नहीं करेगा, तब तक आप उसमें घुस सकते हैं, उस साइट में घुस सकते हैं, लेकिन उस एप्लीकेशन में घुस सकते हैं। लेकिन जैसे एयरटेल अपना सर्वर से उसको ब्लॉक कर देगा, आप उस साइट में नहीं जा सकते। तो यही फंडा होता है कई सारे ऐप्स को, जैसे कई पिछले कई टाइम में भी इंडिया गवर्नमेंट ने कुछ ऐप्स को कुछ साइट्स को भी जैसे आपका बैन किया था, तो वैसे उसी को रिलेटेड लेके यहाँ पर भी है। जब तक रिलायंस कई सारे जो टेलीकॉम कंपनी, उनको गाइडलाइंस दे दी गई है कि आप लोगों को इस ऐप्स को इनके सर्वर को ही सर्वर से ही बैन कर देना है, तो ये आगे जाके काम करेगा। तो देखिए, इसी सब कारण के लिए जो आपका डेटा लीकेज का जो मेन इशू था, उसी के कारण ही इन सबको बैन किया गया है। इसमें देखिए यूसी न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा यूज होता था, और टिकटॉक, इसमें कई सारे लोग, इसमें ये कहा जाता है, पता नहीं, तो इसमें तो आपका ये भी कहा जाता है कई सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। यार डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, लेकिन जो इंडिया की सिक्योरिटी से बढ़ के कुछ नहीं, इसकी जगह पे और भी कई सारे ऐप्स हैं जिसका आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जो कि इंडियन से ऐप्स है, तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। और ये ऐप्स वाकई इंडिया चाइना के बीच में, देखिए हम लोग को, जैसा कि अब मोदी जी भी बोलते हैं, हर टाइम बोल रहे हैं कि नहीं, आत्मनिर्भर भारत बनना है, आत्मनिर्भर भारत बनना है, तो आप लोगों को इंडियन का जो एप्लीकेशन उन सबको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, ताकि जो आपका बेनिफिट हो सके, इंडिया को बेनिफिट हो सके, और जो डाटा का लीकेज का इशू भी ना आ सके। सो आई होप गाइस कि आप लोग ये सब कुछ जो फंडा है वो समझ में आ गया होगा, क्या क्या इशू हो रहा है और क्यों बैन किया गया है। कि मेन इशू जो था वो डाटा लीकेज का था, और कैसे बैन किया गया। जो आपका WTO में तो जाता ही, ये कंफर्म जाता, लेकिन आपका जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्या है 69A है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, जिसके पावर जो अगर हम लोग को इंडिया की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, डिफेंस और सिक्योरिटी में इफेक्ट डालेगा, तो डेफिनेटली उसको ब्लॉक किया जाएगा, उसको बैन किया जाएगा। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा एवरीथिंग। सो बाय बाय गाइस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग।